केदारनाथ धाम के बारे में हम ये तो जानते हैं कि भाई दूज के दिन इस मंदिर के कपाट पूरे 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर बंद होने के पहले यहाँ पर एक दीपक जलाया जाता है और उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ इस मंदिर में ताले लगा दिए जाते हैं। पूरे 6 महीने तक यहाँ इतनी बर्फ पड़ती है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि इन 6 महीनों में मंदिर बंद होने के बावजूद भी मंदिर के अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाजें आती है। यहाँ जो दीपक जलाया जाता है वो भी 6 महीने तक निरंतर जलती रहती है। आखिर जब इस मंदिर का ताला बंद रहता है तो अंदर से घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाजें कैसे आती है? आखिर ये दीपक 6 महीने तक कैसे जलता रहता है? आखिर क्या कहते हैं यहाँ के स्थानीय लोग और पुराणों में इसके बारे में क्या कहा गया है? अगर आप केदारनाथ धाम में आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से और एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। कहते हैं कि महाभारत काल में केदारनाथ का निर्माण हुआ था और इसे पांडवों के द्वारा किया गया था। उसके बाद समय समय पर यहाँ पर कई प्राकृतिक आपदाएं आई, लेकिन मंदिर हमेशा सुरक्षित रहा। यहाँ तक कि एक समय में तो मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ। 2013 में आई भीषण आपदा में केदारनाथ के पीछे चमत्कारी रूप से भीमशिला आ गई, जिससे मंदिर की सुरक्षा हुई। जब आप केदारनाथ धाम जाएंगे तो देखेंगे कि मंदिर का निर्माण भूरे रंग के विशाल पत्थरों, चट्टानों व शिलाखंडों से किया गया है। इनको जोड़ने के लिए आपस में इंटरलॉकिंग की गई है। अब ये रहस्य की बात ही है कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर इन पत्थरों व शिलाखंडों को कैसे पहुंचाया गया होगा, साथ ही इन्हें कैसे एक के ऊपर एक रखकर मंदिर का निर्माण किया गया। केदारनाथ मंदिर का ऐसा भव्य निर्माण आज के समय में केवल बड़ी कल्पना ही की जा सकती है। पांडवों के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा किया गया था। इसके बाद उन्होंने इस मंदिर के पीछे समाधि ले ली थी, जो आज तक वहां पर है। इसके बाद 10वीं से लेकर 13वीं शताब्दी के बीच कई भारतीय राजाओं द्वारा मंदिर का पुनः निर्माण करवाया गया, जिससे इसका जीर्णोद्धार हुआ था। वाडिया इंस्टीट्यूट हिमालय के द्वारा किए गए शोध में ये बात सामने आई थी कि 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढक गया था। तब लगभग 400 वर्षों तक केदारनाथ मंदिर पूरी तरह से हिम से ढका रहा था। इस कारण भी मंदिर को कोई क्षति नहीं हुई थी। इसके प्रमाण आज भी मंदिर की दीवारों पर देखने को मिल जाते हैं। केदारनाथ मंदिर से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध भैरव जी का मंदिर स्थित है। इसे इस क्षेत्र का क्षेत्रपाल भी कहा जाता है, जो इस मंदिर की सुरक्षा करते हैं। सर्दियों के महीने में दीपावली के अगले दिन से केदारनाथ मंदिर के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद कर दिए जाते हैं और उसके 6 माह के बाद अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं। और इसी समय के बीच कुछ ऐसा होता है जो आज के विज्ञान जगत के सोच और समझ से भी परे है। दीपावली के बाद यहाँ पर भीषण बर्फबारी का दौर शुरू हो जाता है, जिस कारण केदारनाथ भगवान के प्रतीकात्मक रूप को नीचे ऊखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर में स्थापित कर दिया जाता है। इन 6 महीने में वहाँ के स्थानीय नागरिक भी वहाँ नहीं रह पाते, बस कुछ साधु, सन्यासी और कुछ स्थानीय लोगों को छोड़कर। इस कारण वहां से सभी श्रद्धालु, भक्तगण, स्थानीय नागरिक, दुकान वाले, उत्तराखंड सरकार के अधिकारी सभी नीचे आ जाते हैं। 6 महीने तक ये स्थल एकदम सुनसान रहता है। वह केदारनाथ धाम जाने का सभी मार्ग भी बंद हो जाता है। कहते हैं कि जब ये मंदिर और इसके आसपास के इलाके सुनसान हो जाते हैं, तब इस मंदिर के अंदर से रोजाना घंटी, घड़ियाल और डमरू की आवाजें सुनाई देती है और ऐसा लगता है कि अंदर कोई है जो महादेव की पूजा अर्चना करता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस मंदिर में कुछ रहस्यमय साधु आते हैं जो अपने सूक्ष्म शरीर से इस मंदिर में प्रवेश करते हैं और भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। पुराणों के अनुसार जब मनुष्य इस स्थान को छोड़कर नीचे चले जाते हैं, तब देवताओं के हाथों में इस मंदिर की पूजा पाठ का जिम्मा होता है। वे नित्य रोजाना इस मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ करते हैं। इन 6 महीनों में अगर इस मंदिर की सुरक्षा की बात करें तो इसकी पूरी जिम्मेदारी
श्री भैरवनाथ जी संभालते हैं। जो भी भक्तगण केदारनाथ मंदिर के दर्शन हेतु आते हैं उन्हें पहले श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना अनिवार्य होता है, अन्यथा केदारनाथ मंदिर की यात्रा विफल मानी जाती है। जब मंदिर के पुजारियों के द्वारा 6 महीने के बाद केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाते हैं तब भी वहां पर अखंड ज्योत जलती हुई मिलती है। साथ ही ऐसा प्रतीत होता है कि कल ही यहाँ किसी ने पूजा की थी। 6 महीने तक मंदिर बंद रहने के पश्चात भी ऐसा प्रतीत होता है कि मंदिर की अच्छे से साफ सफाई की गई है। माना जाता है कि इस दिव्य ज्योति का दर्शन बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है, जिस कारण इसके दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। केदारनाथ मंदिर के पीछे स्थित इस कुंड में केदारनाथ के अभिषेक का जल रहता है। कहा जाता है कि ये जल अमृत के समान है। यही कारण है कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस अमृतमय जल को पीते हैं। मान्यता है कि इस जल से लोगों की त्वचा संबंधी बीमारियां भी दूर हो जाती है। सनातन धर्म में इस अमृत कुंड के जल को गंगा जल जैसा पवित्र बताया गया है। दोस्तों, आपका क्या कहना है केदारनाथ धाम के अंदर होने वाली इस रहस्यमय पूजा पाठ के बारे में? क्या इन 6 महीनों में देवताओं द्वारा इस मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, या यहाँ रहने वाले सूक्ष्म शरीरधारी साधु सन्यासी इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ करते हैं? आपका क्या कहना है इसके बारे में? अपने सभी जवाब हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। मैं बहुत जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।